रात के 2 बजे थे। सड़कें खाली थी, ठंडी हवा चल रही थी और एक छोटा सा लड़का फटी हुई चप्पल पहनकर एक ढाबे के बाहर बर्तन धो रहा था। उसका नाम था राजू। ठंडे पानी में उसके हाथ सुन्न हो चुके थे, आंखों में नींद भरी थी, लेकिन दिल में एक आग थी, एक सपना। मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। राजू का बचपन कभी बचपन जैसा था ही नहीं। उसके पिता एक मजदूर थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई थी, जो लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। कई दिन ऐसे होते थे जब घर में खाना नहीं बनता था और राजू पानी पीकर सो जाता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुबह 6 बजे उठता, सरकारी स्कूल जाता, फटे बैग में किताबें लेकर। स्कूल में भी उसकी हालत अलग थी। कभी उसके पास पूरा यूनिफॉर्म नहीं होता, कभी जूते नहीं होते, कभी किताबें अधूरी होती। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो गरीब आ गया, ये क्या बड़ा आदमी बनेगा। राजू बस चुप रहता, लेकिन अंदर से खुद से कहता, एक दिन सब बदल जाएगा। दोपहर में स्कूल से लौटकर वो घर नहीं जाता था, सीधे ढाबे पर चला जाता। शाम से रात तक बर्तन धोना, टेबल साफ करना, लोगों के बचे हुए खाने को देखना और खुद भूखे रहना। कभी कभी कोई अच्छा इंसान उसे बचा हुआ खाना दे देता तो वही उसके लिए दावत बन जाती। रात को 2 बजे तक काम करके वो घर लौटता, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। घर जाकर वो सोता नहीं था, वो पढ़ता था। कभी टिमटिमाती मोमबत्ती के नीचे, कभी सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर, ठंडी जमीन पर बैठकर, किताबें खोलकर, आंखों में नींद होते हुए भी, क्योंकि उसे पता था यही रास्ता है। एक दिन बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी, सब लोग घरों में थे, लेकिन राजू एक पोल के नीचे बैठा पढ़ रहा था। किताब भीग रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। उस दिन उसने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रुकूंगा। समय बीतता गया, कठिनाइयां बढ़ती गई। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पिता की हालत और बिगड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, इलाज रुक गया और एक रात राजू ने अपने पिता को खो दिया। उस रात राजू पहली बार टूटा, लेकिन अगले ही दिन उसने आंसू पोंछे और फिर खड़ा हो गया, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी मां के लिए जी रहा था। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। कम सोना, ज्यादा काम, ज्यादा पढ़ाई। धीरे धीरे वो क्लास का सबसे तेज बच्चा बन गया। टीचर्स भी उसे नोटिस करने लगे। एक टीचर ने उसकी मदद की, उसे एक्स्ट्रा किताबें दी और कहा, तुम बहुत आगे जाओगे। राजू के लिए ये शब्द ईंधन बन गए। बोर्ड एग्जाम का समय आया। सब बच्चे डर रहे थे, लेकिन राजू तैयार था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जब रिजल्ट आया, पूरा जिला चौंक गया। राजू पहले स्थान पर था। जिस लड़के को लोग हंसते थे, आज वही उनकी प्रेरणा बन गया। उसे स्कॉलरशिप मिली और शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। कॉलेज में नई चुनौतियां थी, भाषा की दिक्कत, पैसों की कमी और बड़े बड़े सपने देखने वाले लोग। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। वो पार्ट टाइम काम करता, रात को पढ़ाई करता। धीरे धीरे वो कॉलेज का टॉपर बन गया और फिर उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली बार उसके हाथ में अच्छी सैलरी आई। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन राजू यही नहीं रुका। उसके अंदर अभी भी वो ढाबे वाला लड़का जिंदा था, जो बड़ा सपना देखता था। उसने सोचा, मुझे नौकरी नहीं, कुछ बड़ा करना है। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ नया सीखना शुरू किया। बिजनेस, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी। कई सालों तक मेहनत की, फेल हुआ, नुकसान हुआ,
लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार राजू और मजबूत था। और फिर एक दिन उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। शुरुआत छोटी थी, एक छोटा ऑफिस, कुछ लोग, लेकिन उसका विजन बड़ा था। धीरे धीरे उसकी कंपनी बढ़ने लगी, क्लाइंट्स बढ़े, टीम बढ़ी, नाम बनने लगा। और कुछ सालों बाद वही राजू जो कभी ढाबे पर बर्तन धोता था, आज एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका था। एक दिन वो अपनी मां को उसी ढाबे के पास ले गया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। मां ने उसे देखा, आंखों में आंसू थे। राजू मुस्कुराया और बोला, मां, अब सब बदल गया है। उसने मां के हाथ में अपनी कंपनी के कागज रखे और कहा, ये सब आपका है। मां रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू गर्व के थे। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात कभी भी आपकी पहचान नहीं बनते, आपकी मेहनत बनाती है। अगर आपके अंदर आग है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए नींद, आराम और बहाने छोड़ने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास भी एक सपना है, आज से शुरू करो। छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि एक दिन आप भी कहोगे, मैंने कर दिखाया। अगर आपके पास किसी की कहानी हो या आपकी सक्सेस की कहानी हो तो मुझे भेजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर सेंड कर दूं। अब सब्सक्राइब भी कर दो यार।